नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सर्वेइंग का, चेन सर्वे। ठीक है, चेन सर्वे बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो बेसिकली चेन सर्वे है क्या, जिसपे हम लीनियर मेजरमेंट करेंगे। अब लीनियर मेजरमेंट करेंगे किसकी सहायता से, या तो चेन की सहायता से या टेप की सहायता से। तो बेसिकली हमको पढ़ना इसी को है, चेन को या टेप को। तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं चेन सर्वे में। जैसे हमारा कोई भी एरिया है, मान लो कोई बहुत बड़ा एरिया है हमारा कुछ इस तरीके से, तो इस पर कुछ इसके बारे में हमको स्टडी करनी है कि इस पर हमको लीनियर मेजरमेंट करना है इस एरिया का। सबसे पहले हम कुछ पॉइंट सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ये जो पॉइंट हमने सेलेक्ट किए हुए हैं, इन पॉइंट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं पॉइंट्स को हम बोल देते हैं सर्वे स्टेशन। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स को, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स से फिर बाद में जब इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर देंगे तो इन पॉइंट्स को कनेक्ट करने पे जो लाइन बनेगी उनको हम क्या बोलेंगे, सर्वे लाइन बोलेंगे। तो इस पर कुछ डेफिनेशंस देख ले रहे हैं। सबसे पहले सर्वे स्टेशन। सर्वे स्टेशन क्या होता है, इन चेन सर्वे स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा उसी को हम क्या बोलते हैं, सर्वे स्टेशन। जैसे हमको इस पूरे एरिया को हमको इस पर लीनियर मेजरमेंट करना है ना, तो इसके लिए हमने क्या किया, कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस पर कुछ इस तरीके से, है ना। इनको हमने जोड़ दिया कुछ इस तरीके से। तो ये जो हमारे ABCD ये जो पॉइंट होगा ये हमारे क्या होगा, ये हमारे हो गए सर्वे स्टेशन। ठीक, अब यदि हम बात करते हैं सर्वे लाइन या बोल सकते हैं मेन लाइन, तो सब इन स्टेशंस को कनेक्ट करने वाली लाइन को ही हम क्या बोल देते हैं, सर्वे लाइन या मेन लाइन बोल देते हैं। ठीक है, और जो हम टेप की सहायता से या चेन की सहायता से जो हम मेज़र कर रहे हैं डिस्टेंस को, उस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कह लेते हैं, जितने डिस्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं उसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, चैनिस बोल देते हैं या चैनिंग बोल देते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर होगी। अब डिफरेंट लाइन इन चेन सर्वे, जो चेन सर्वे है उनमें किस किस प्रकार की लाइन होती हैं, उन लाइंस को हम देखेंगे। यहाँ से एग्जाम में जनरली क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं बेस लाइन, नाम से समझ में आ रहा, बेस मतलब आधार, जो कि पूरे एरिया को क्या कर देगी, दो इक्वल पार्ट में, या बोल सकते हैं कि पूरे के पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी, है ना। लॉन्गेस्ट लाइन होती है पहली चीज़, तो ये लॉन्गेस्ट लाइन होती है, पूरे के पूरे एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। और जब बेस लाइन जब हम बना रहे होते हैं, जो बेस लाइन होती है उसको किसकी सहायता से मेजर किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है इनवार टेप की सहायता से, क्योंकि हमारा जो इनवार टेप होता है उसकी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होती है, ज़्यादा होती है, हाई होती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं प्रूफ लाइन या चेक लाइन, नाम से समझ में आ रहा है चेक करना या प्रूफ करना, तो हम जो सर्वे वर्क कैसा चल रहा है हमारा, उसकी एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हमारे पास क्या होती है, प्रूफ लाइन या चेक लाइन होती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है टाई लाइन। अब जो हमारी चेक लाइन्स बनी हुई हैं या मेन लाइन जो बनी हुई हैं, उन पे बीच में कोई सा पॉइंट हमको दर्शाना है या शो करना है, तो उसके लिए हम किसकी उसका यूज़ करते हैं, हम टाई लाइन का यूज़ करते हैं। डिटेलिंग ऑफ फीचर्स, जो भी हमारे इस एरिया में कोई भी हमारा जैसे मंदिर आया या बोल सकते हैं हमारा कोई भी पर्टिकुलर प्लेस को यदि हम उसको शो करना चाह रहे हैं, तो किसकी सहायता से हम शो करते हैं, टाई लाइन की सहायता से। जॉइंट सब्सिडियरी स्टेशन ऑन मेन लाइन, ठीक है, या बोल सकते हैं ज्वाइनिंग सम फिक्स्ड पॉइंट ऑन द मेन सर्वे लाइन। मेन सर्वे लाइन की सहायता से हम जो भी किसी पॉइंट की यदि डिटेलिंग करनी है तो हम किसकी सहायता से कर सकते हैं, हम टाई लाइन की सहायता से करते हैं। तो ये तीनों लाइन जो है वो क्लियर होंगी। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चेन सर्वे, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो कि चेन सर्वे में यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे चेन को, है ना, सबसे पहले हम देखेंगे चेन को। तो चेन जो होता है, चेन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका किसका, ब्रास हैंडल का, ये आपका ब्रास हैंडल बना हुआ है, टैलीज, ये आपकी टैलीज लगी होती है, ब्रास रिंग्स लगी होती हैं, है ना, और लिंक्स होती हैं उस पर। तो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है हमारा चेन। अब यदि हम बात करते हैं चेन लेंथ, तो चेन लेंथ को मेजर किया जाता है जो इसका आउटर, ये जो इसका हैंडल का जो आउटर पॉइंट है और इसका आउटर पॉइंट है, तो इसके ग्रुप से लेकर ग्रुप तक बोल सकते हैं आउटर टू आउटर ऑफ द हैंडल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस मेजर करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, चेन लेंथ बोलेंगे। अब बेसिकली इस पर ये ग्रुप बना हुआ है, यहाँ से अपन इस पर इस तरीके से फंसा देते हैं, यहाँ से इस तरीके से फंसा देते हैं और लेंथ को मेजर कर लेते हैं। ठीक है, इसमें पाइवोट लगे होते हैं या हिंज लगे होते हैं ताकि उस पर क्या ट्विस्टिंग की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, ये जो आपका हैंडल बना होता है ये ब्राश का बना होता है। इस पे ये जो पूरी की पूरी ये लिंक है, यदि मीटर में बात करेंगे तो जनरली जो हमारी एक लिंक होती है वो 20 सेंटीमीटर की होती है। इस पर टैलीज लगी होती है, टैलीज हमको शो करती है कि हमारी जो चेन है वो कितने मीटर की हो गई, 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, इस तरीके से हमको शो कर देती है टैलीज। ठीक है, टैलीज के बारे में जनरली एग्जाम में नहीं आया कि उसका डाया कितना होता है, उसकी लेंथ कितनी होती है, वो सब हमसे एग्जाम में जनरली नहीं पूछा है अभी तक, तो हम उसको नहीं देखते। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, जब आप चेन से मेजर कर रहे हो लेंथ को, तो उस पर कुछ टॉलरेंस होता है। तो टॉलरेंस यदि हम बात करते हैं, यदि आप 10 मीटर की चेन 10 मीटर की डिस्टेंस को मेजर करते हो, उस पर ±3 mm का टॉलरेंस चल जाता है। ऐसे यदि 20 मीटर की चेन में बात करोगे तो ±5 mm का टॉलरेंस होगा तो चलेगा। यदि आप बात करते हो 30 मीटर की चेन पे यदि ±8 mm का यदि ज़्यादा या कम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उतना चल जाता है आपका। यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेन की, तो टाइप्स ऑफ चेन में आपको याद रखना है, देखो एग्जाम में भूल जाता है, आपको याद रखना है
एक नाम याद रखना चेन के लिए आपको रश्मि, रश्मि नाम याद रखोगे तो आपको सारी चेन के जो नाम है वो याद आ जाएंगे। जैसे आपने याद किया रश्मि है ना, आपने हिंदी में याद किया रश्मि कुछ इस तरीके से, तो ये जो आर है या ये जो है रा, इससे बन जाएगा आपका क्या, ये 3 बन जाएगा है ना, मतलब रा बन जाएगा, मतलब उससे आप याद कर सकते हो रेवेन्यू चेन। अब इसका जो ये रा बन रहा है इससे जो 3 बन रहा है आपसे इससे याद हो जाएगा आपको क्या, 33 फीट की क्या होती है आपकी रेवेन्यू चेन होती है। 33 फीट कितना होता है, 10.6 मीटर का होता है। इसमें कितने लिंक होते हैं, 16 लिंक होते हैं। एक लिंक आपका होता है आपका 2/1/16 फीट का। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, यहाँ पे आता है मतलब एस मतलब क्या हो जाएगा, सर्वेयर चेन, या इसी को हम बोल देते हैं गंटर चेन। अब सर्वेयर चेन या गंटर चेन जी को कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसी को आपको इस तरीके से मोड़ देना, आपका एक हो जाएगा 66 फीट का हो जाएगा। 66 फीट मतलब क्या हो जाएगा, 20.12 मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं जैसे इस पर यदि 20 कितना है 66 फीट, तो इस पर एक लिंक आपका 0.66 फीट का होता है, मतलब आप बोल सकते हो कि आपका 100 लिंक्स इसमें होती हैं। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट आपका आता है माँ से आपका क्या हो जाएगा आपका मैट्रिक चेन। मैट्रिक चेन मीटर में ही होगा, या इस पर जनरली जो चेन मिलती है आपको 20 मीटर की मिलती है या 30 मीटर की मिलती है। 20 मीटर की चेन पे आपको जनरली 100 लिंक्स देखने को मिलती है, और 30 मीटर में जनरली 150 लिंक्स देखने को मिलती है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा, ई मतलब आपका क्या हो जाएगा, इंजीनियरिंग चेन हो जाएगा। इंजीनियरिंग चेन जो है आपका वो 100 फीट की होती है, और 100 फीट की मतलब एक लिंक आपकी 1 फीट की हो जाएगी। अब यदि इस फीट को चेंज करना चाहोगे मीटर में, तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन जो है फीट में न देके मीटर में देते हो, आपको याद रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीटर भी लिखा हुआ है ना। तीनों की तीन चेन आपकी ऐसी हैं जो कि आपकी फीट में है, बाकी एक ही चेन नाम से समझ में आ रहा है मैट्रिक चेन, जो कि आपकी मीटर में होती है। बाकी सारी की सारी चेन किस में है, आपकी फीट्स में है। 33 फीट की हो गई, 66 फीट की हो गई और 100 फीट की हो गई। इसको यदि मीटर में चेंज करोगे तो 10.6 मीटर, 20.12 मीटर और 30.48 मीटर। इसके बाद एक और चीज़ जो है चेन में यूज़ किया जाता है स्टील बैंड का, है ना। स्टील बैंड जनरली ये इन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है, लेकिन इसका आज के टाइम पे यूज़ नहीं किया जाता है। एग्जाम में किसी एग्जाम में इसकी विड्थ पूछ लेता है तो 1/4 सेंटीमीटर से 1/2 सेंटीमीटर इसकी जो है विड्थ होती है ना। तो इस तरीके से आप इसको एक नाम याद रखो रश्मि, और रश्मि से आपका क्या हो जाएगी, सारी की सारी चेन सीक्वेंस से आपको याद हो जाएगी। 33 फीट, 66 फीट, फिर आपकी मीटर में, उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी 100 फीट। ठीक, नाम याद रखना है। ये भूल जाता है, सर्वेयर चेन को ही गंटर चेन कहते हैं ना। अच्छा, नोट में आप देख लो, जब 10 गंटर चेन मिलती है तो 10 गंटर चेन मिलकर आपका 1 फरलॉन्ग बनाते हैं, और यदि 80 गंटर चेन मिलती है तो उसको अपन बोल देते हैं 1 माइल के बराबर। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेप के बारे में, हमने चेन डिस्कस कर लिया, अब हम बात करेंगे टेप। तो टेप में भी यदि हम बात करते हैं, हम 3-4 टाइप के टेप देखेंगे, उसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो इनवार टेप ही पूछा जाता है। क्लोथ एंड लेनिन टेप, क्लोथ एंड लेनिन टेप मतलब कपड़े का जो टेप होता है, इसकी जो विड्थ होती है, अब देखो अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, सब इंजीनियर के एग्जाम का या एसएससी के एग्जाम का वो पूछ ही सकता है। इसकी यदि विड्थ की यदि हम बात करते हैं तो कितना होता है, 1 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर तक का होता है। इंजीनियरिंग पर्पस को तो इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि ये कपड़े का बना होता है तो मॉइस्चर से इफेक्ट होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास मेटालिक टेप। मेटालिक टेप जो होता है वो वाइड होता है कितना, 1.2 सेंटीमीटर से 1.5, हालांकि दोनों की दोनों अप्रोक्सीमेट सेम है। ये 1 सेंटीमीटर था, ये 1.2 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर है। इसमें जो स्ट्रिप होती है वो किसकी होती है, कॉटन की होती है ना। और इस पर जनरली ब्रश और कापर के वायर का यूज़ किया जाता है मेटालिक टेप को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास होता है स्टील टेप। स्टील टेप जो होता है इसकी विड्थ और कम कर दी, विड्थ कितना हो गया हमारा इसका 0.6 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर हो गया। इसमें जो जो स्ट्रिप होती है वो स्टील की होती है। ऊपर के जो दोनों टेप लिखे हुए हैं उन सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट और जो IMP भी है वो हमारा होता है इनवार टेप। इनवार टेप के बारे में पूछा जाता है, सुपीरियर टेप होता है, मतलब सबसे अच्छा अभी तक जो भी टेप है उन सब में सबसे अच्छा होता है इनवार टेप। इनवार टेप अच्छा क्यों होता है, क्योंकि एक बना होता है एक एलॉय से, जिसमें आपकी निकेल होती है 36% और स्टील होता है आपका 64%। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन होता है 1.2 × 10⁻⁶ पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। हम बात कर रहे हैं रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो रेंजिंग का मतलब क्या होता है, 2 पॉइंट के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस है उनको मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है, रेंजिंग कहलाता है। तो 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को निकाल लेंगे हम। अब इनको निकालने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट। अब क्या होता है, रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्यों करते हैं, हमारी चेन मान लो 20 मीटर की है, लेकिन हमको जो डिस्टेंस मेजर करनी है 2 पॉइंट के बीच की, वो डिस्टेंस हमारी 40 मीटर की। तो उस कंडीशन में हम क्या, हमारे पास ऐसा तो नहीं है कि 40 मीटर की चेन आ जाएगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे। तो वही लिखा, फॉर अलाइनमेंट इफ चेन लेंथ इज लेस देन डिस्टेंस, है ना। जो हमारी चेन की जो लेंथ है उससे जो हमारी जो लेंथ है वो ज़्यादा आ रही है, तो उस कंडीशन पे हमको रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास रेंजिंग रॉड होती है और ऑफसेट रॉड होती है। अब यदि इस पर एग्जाम में पूछ लेता कि इसका रेंजिंग रॉड का डाया कितना होता है, तो आपको याद रखना 30 mm इसका
डायामीटर होता है और इसकी जो हाइट होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 मीटर की होती है। इसका यदि हम बात करते हैं, नीचे आपकी शो लगी होती है ताकि आसानी से आप इसको क्या कर सको, रॉड को गड़ा सको। आपने देखा होगा प्रैक्टिकल में, इसमें जो है इसमें कलर होते हैं, व्हाइट कलर होता है और आपको जनरली रेड या ब्लैक कलर देखने को मिलता है। 20-20 सेंटीमीटर के आपके होते हैं ना, पहले हो सकता है पहले आपका व्हाइट कलर है 20 सेंटीमीटर का, फिर रेड या ब्लैक कलर है 20 सेंटीमीटर का, इस तरीके से ऊपर तक आपका मतलब 2 से 3 मीटर की हाइट में जनरली अवेलेबल होती है। 30 mm आपको इसका डाया याद रखना है। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड पूरे का पूरा सेम जैसा हमारा रेंजिंग रॉड है उसी तरीके का हमारा ऑफसेट रॉड होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, नैरो स्लिट लगी होती है जिसकी सहायता से हम सेटिंग कर सकते हैं राइट एंगल की, ठीक है। और यहाँ पे कट बना रहता है, ग्रुप होता है एक जिस कट बना रहता है जिसके साथ धागा की सहायता से हम मिलान कर सकते हैं या सीध लगा सकते हैं, साइटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, रेंजिंग रॉड या ऑफसेट रॉड। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं डिस्टेंस, यदि हमारी 200 मीटर से ज़्यादा है, ये पॉइंट हमारे एग्जाम में आया हुआ है या आ सकता है। डिस्टेंस यदि ग्रेटर देन है 200 मीटर, देन प्रोवाइड मल्टी कलर्ड फ्लैग एट टॉप फॉर क्लियर विजिबिलिटी। यदि डिस्टेंस हमारी 200 मीटर से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर फ्लैग लगा देते हैं ताकि हमको क्लियर विजिबिलिटी रहे। नेक्स्ट हमारे पास होता है रेंजिंग पोल, है ना। जैसे हमारे पास रेंजिंग रॉड है, ऑफसेट रॉड है, वैसे हमारे पास रेंजिंग पोल होता है। रेंजिंग पोल का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, रेंजिंग पोल का हम यूज़ करते हैं माउंटेन वगैरह में, क्योंकि जो रेंजिंग पोल होते हैं उनकी हाइट जो है अच्छी खासी होती है, 4 से 8 मीटर के बीच में रहते हैं ताकि वो आसानी से दिखें, इसलिए हम रेंजिंग पोल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोकेशन ऑफ स्टेशन। जो भी हमारे स्टेशन है, स्टेशन को जब हम वहाँ से हटा के दूसरी जगह ले गए तो अब जो उसकी पोजीशन को बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीज़ वहाँ पर लगा के रखनी पड़ेगी। तो उसी के लिए हमारे पास क्या होते हैं, एरोज होते हैं, है ना, पैक्स होते हैं। तो इनकी सहायता से हम क्या बताते हैं, मैन स्टेशन की लोकेशंस को बताते हैं, ठीक है। यदि हमको मैन स्टेशन की लोकेशन को बताना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैक का, और यदि इंटरमीडिएट लोकेशन को यदि हमको शो करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एरोज का। अब एरोज के बारे में यदि इसकी हाइट पूछेगा तो हाइट कितनी होती है, 400 mm ± 5 mm हो सकता है। इसका जो ऊपर का डाया होता है वो कितना होता है, 50 mm का। और यदि जो ये वायर है या जो जिससे ये बना है इसका डाया, एरो का डाया पूछेंगे तो कितना आएगा, 4 mm का, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं पैक की, तो पैक की यदि हम बात करें तो स्क्वायर शेप में होता है। कितना साइज होता है इसका, 25 mm × 25 mm का, और इसकी जो हाइट होती है वो होती है 150 mm की। ये कहाँ पर यूज़ होता है, मेन लोकेशन पे, है ना। और ये कहाँ पर यूज़ होता है, इंटरमीडिएट लोकेशन पे। एक और आपने यदि देखा होगा सेंटरिंग करने के काम पे आता है प्लम बॉब, है ना, वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसकी सहायता से हम सेंटरिंग कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है। नेक्स्ट नोट में कुछ पॉइंट देख लो। एक होता है हमारे पास क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर बेसिकली क्या होता है, किसी भी ग्राउंड स्लोप में एंगल मेजर कर सकता है, या आप बोल सकते हैं कि ग्राउंड स्लोप को मेजर करता है ये, है ना। बेसिकली ये भी आपका एक एंगल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि ग्राउंड के स्लोप को मेजर करता है। ये इम्प्रूव टाइप्ड है एवनी लेवल का, ठीक। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट यूजिंग फॉर रिड्यूसिंग अ प्लान इज नोन एज पेंटोग्राफ। पेंटोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लेन है उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजरिंग एरिया इन कंटूर मैप। इसको हालांकि हम आगे कंटूर वाले चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे। मेजरिंग एरिया इन कंटूर मैप इज अ प्लेनीमीटर। नेक्स्ट डिवाइस है हमारी रेंजिंग के लिए, वो है हमारे पास लाइन रेंजर। लाइन रेंजर बेसिकली आपने देखा होगा कॉलेज वगैरह में, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, ऊपर से इस पर एक यहाँ पर प्रिज्म लगा रहता है, एक यहाँ पर प्रिज्म लगा रहता है ना, और वो प्रिज्म जो है वो मूव कर सकता है कुछ इस तरीके से, है ना। वो आप जब इमेज देखोगे तब समझ में आएगा। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, किस पर्पज़ के लिए, आपके एग्जाम में क्या आएगा, आप डायग्राम बना सकते हो तो आप नेट से उसका डायग्राम निकाल के देख सकते हैं। हालांकि डायग्राम नहीं आएगा, आपसे पूछेगा कि होता क्या है लाइन रेंजर, तो इसमें पूछ सकते हैं कितने लोग यूज़ करते हैं लाइन रेंजर, या लाइन रेंजर की सहायता से आप रेंजिंग कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, या रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो लाइन रेंजर एक रेंजिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम रेंजिंग करते हैं। इस पर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ 2 प्रिज्म, जो कि आपके 2 प्रिज्म होते हैं। इसमें 2 प्रिज्म होते हैं और एक के ऊपर एक लगे होते हैं, फिक्स्ड विथ एन इंस्ट्रूमेंट विथ अ हैंडल। लाइन रेंजर में आपको जो पॉइंट याद रखना, वो याद ये रखना है कि लाइन रेंजर रिक्वायर्ड ओनली 1 पर्सन, एक पर्सन होगा तब भी आप आसानी से रेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इस तरीके की भी आ जाते हैं, जैसे यदि आप चैन सर्वे कर रहे हो तो मैन स्टेशन को किस कलर से शो किया जाता है, तो रेड कलर से शो किया जाता है। यदि नॉर्थ लाइन को शो कर रहे हो तो किस कलर से शो करते हो, ब्लैक कलर से शो करते हो। रिवर वगैरह कहीं पे है तो उसको आप किस तरीके से शो करते हो मैप में, तो उसको आप पर्शियन ब्लू कलर से शो करते हो। और यदि रेलवे लाइन है तो उसको आप किस तरीके से मैप में शो करते हो, तो आपको ब्लैक कलर से शो करते हैं। यहाँ तक की चीज़ क्लियर है, ओके।